और अब खबरें विस्तार से। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल नहीं रहे। मंगलवार रात करीब 8:28 पर उनका निधन हो गया। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता प्रकाश सिंह बादल ने 95 साल की उम्र में मोहाली के एक निजी अस्पताल में आखिरी सांस ली। उनको सांस लेने में परेशानी होने की शिकायत के बाद एक हफ्ते पहले ही मोहाली में फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां पर उन्हें सोमवार को आईसीयू में रखा गया था। बता दें, प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। प्रकाश सिंह बादल का जन्म 8 दिसंबर 1927 को पंजाब के छोटे से गांव अबुल खुराना के जाट सिख परिवार में हुआ था। और प्रकाश सिंह बादल के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने शोक जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि श्री प्रकाश सिंह बादल जी के निधन से अत्यंत दुख हुआ। वो भारतीय राजनीति की एक महान हस्ती थे और एक उल्लेखनीय राजनेता थे, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत योगदान दिया। उन्होंने पंजाब की प्रगति के लिए अथक परिश्रम किया और कठिन समय में राज्य को सहारा दिया। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल के निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। राज्यपाल ने कहा कि वो एक जननायक, सामाजिक मुद्दों को लेकर लड़ने वाले और पंजाब की एक सशक्त आवाज थी। उनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका जाना एक युग का अंत है। खबर में आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम मामले में मिली सजा पर रोक के लिए गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया है। राहुल गांधी ने मंगलवार को हाई कोर्ट में निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है। राहुल की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई होने की संभावना है। सूरत सेशन कोर्ट ने 20 अप्रैल को राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया था। गौरतलब है कि 23 मार्च को सूरत में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की एक अदालत ने एक चुनावी रैली में की गई मोदी सरनेम संबंधी टिप्पणी को लेकर दर्ज आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को 2 साल की जेल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उन्हें लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था। राहुल ने 13 अप्रैल 2019 को एक चुनावी रैली में कहा था कि सभी चोरों का सामान अपना मोदी ही कैसे है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। अब शराब नीति मामले में सीबीआई की चार्जशीट में पहली बार सिसोदिया का नाम दर्ज किया गया। सीबीआई ने मंगलवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है, जिसमें मनीष सिसोदिया, बुच्ची बाबू, अर्जुन पांडे और अमनदीप ढल को आरोपी बनाया गया है। दरअसल सीबीआई शराब नीति में हुई कथित अनियमितता को लेकर जांच कर रही है। इसे लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी ने 26 फरवरी को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया को गिरफ्तार किया था। ईडी भी आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले को लेकर सिसोदिया से पूछताछ करते हुए दावा कर रही है कि आबकारी नीति में हुए भ्रष्टाचार में सिसोदिया ही मुख्य साजिशकर्ता हैं। आरोप है कि दिल्ली सरकार की 2021-2022 की आबकारी नीति में शराब कारोबारियों को लाइसेंस देने के लिए कुछ डीलरों को फायदा पहुंचाया गया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्वत दी थी। कट्टर ईमानदार बोलने वाले लोग कल तक तो ये कहते थे कि मनीष सिसोदिया का नाम नहीं है चार्जशीट के अंदर, इसलिए वो कट्टर ईमानदार है। अब तो वो उनका चार्जशीट में नाम भी आ गया है। बेल उनको मिल नहीं रही है, और ना सिर्फ उनको बेल नहीं मिल रही है, बल्कि जो उनके साथी थे इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम में डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला रखी और कोच्चि वाटर मेट्रो और विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और साथ ही साथ शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि केरल बहुत ही जागरूक, समझदार और शिक्षित लोगों का प्रदेश है। यहाँ के लोगों का सामर्थ्य, विनम्रता, परिश्रम उनकी एक विशिष्ट पहचान बताता है। आप सभी देश विदेश की परिस्थितियों से भी भली भांति परिचित रहते हैं। आज केरल को अपनी पहली वंदे भारत ट्रेन मिली है। आज कोच्चि को वाटर मेट्रो की सौगात मिली है। ये सारी बातें प्रधानमंत्री ने कही। कनेक्टिविटी के साथ साथ आज केरल के विकास से जुड़े और भी कई प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया गया। इन सभी के लिए केरल के लोगों को बहुत बहुत बधाई। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार सहकारी संघवाद पर बल देती है, राज्यों के विकास को देश के विकास का सूत्र मानती है। केरल का विकास होगा तो देश का विकास और तेज होगा। कुछ दिन पहले ही मलयाली नववर्ष शुरू हुआ है। आपने बहुत उत्साह और उमंग के साथ विशु उत्सव मनाया है। मैं एक बार फिर आप सभी को
बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि उल्लास के इस माहौल में मुझे केरला के विकास के उत्सव से जुड़ने का मौका मिला है। आज केरला को अपनी पहली वंदे भारत ट्रेन मिली है। आज कोच्चि को वाटर मेट्रो की नई सौगात मिली है। रेलवे से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स मिले हैं। कनेक्टिविटी के साथ साथ आज केरला के विकास से जुड़े और भी प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। विकास के इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए केरला के लोगों को बहुत बहुत बधाई। भाइयों और बहनों, केरला बहुत ही जागरूक, समझदार और शिक्षित लोगों का प्रदेश है। यहां के लोगों का सामर्थ्य, यहां के लोगों की विनम्रता, उनका परिश्रम उनकी एक विशिष्ट पहचान बनाता है। आप सभी देश विदेश की परिस्थितियों से भी भली भांति परिचित रहते हैं। इसलिए आज आप ये भी भली भांति जानते हैं कि दुनिया भर के देशों में क्या हालत है, उनकी अर्थव्यवस्था किस स्थिति से गुजर रही है। इन वैश्विक हालातों के बीच भी दुनिया भारत को विकास का वाइब्रेंट स्पॉट मान रही। और एक और अहम खबर, देश के नामी ग्रामी पहलवानों का दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना चल रहा है। मंगलवार को पहलवानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिकायत दर्ज न करने समेत कई गंभीर आरोप लगाए। पहलवान यौन उत्पीड़न के आरोपों को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य नेता भी दिल्ली में पहलवानों के विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। ओलंपियन पहलवान बजरंग पुनिया ने कहा कि मुझे नहीं पता कि पुलिस एफआईआर आखिर क्यों नहीं रजिस्टर कर रही है। सुप्रीम कोर्ट पर हमारा विश्वास और बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट को दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। जो आना चाहे हमारे मंच पर हम सबका वेलकम करते हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई और। बीजेपी आना चाहे तो उनका भी वेलकम है। उन्होंने कहा, यानी बजरंग पुनिया ने कहा कि आप कौन सी व्यवस्था की बात कर रहे हैं, सारी व्यवस्था तो आपने खराब कर रखी है। कानून से बड़ा कुछ नहीं है, न दिल्ली पुलिस न कोई और। हमारे साथ पहले जो राजनीति हुई है, हम नहीं चाहते वैसा हमारे साथ दोबारा हो। वहीं पहलवान साक्षी मलिक ने कहा कि कमेटी के मेंबर्स में आपस में सहमति नहीं थी, रिपोर्ट सबमिट कैसे हुई। बबीता फोगाट ने बताया कि रिपोर्ट पर उनसे जबरदस्ती साइन कराए गए। हमने ये पिटीशन कल फाइल सुप्रीम कोर्ट में करी थी, जिसमें हमने डायरेक्शन मांगी थी कि अक्यूज्ड ब्रजभूषण सिंह शरण, जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट दे, क्योंकि 21 अप्रैल को शाम को कंप्लेंट दी थी। जो सारे ये ओलंपियन मेडलिस्ट हैं, एशियन चैंपियनशिप में जिनके गोल्ड मेडल्स आए हैं, कॉमनवेल्थ में जिसके गोल्ड मेडल आए हैं, वो सारी लड़कियां सामने आई हैं ये कहते हुए कि हमारे जो ये अक्यूज्ड है, इसने हमें सेक्सुअली हेरेस किया है, मॉलेस्ट किया है, एक्सप्लॉइट किया है। इतने सीरियस एलिगेशंस के बावजूद भी दिल्ली पुलिस इस केस में एफआईआर दर्ज नहीं कर रही थी। इसलिए ये सब रेसलर्स को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। और आज कोर्ट ने आज कंप्लेंट्स पढ़ी सील्ड कवर खोल के, और पढ़ के उनको लगा कि मामला सीरियस है, इसलिए उन्होंने दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को नोटिस किया है और इस फ्राइडे को तक उनका जवाब मांगा है। सर, कोर्ट नहीं थे, बबीता ने खुद आज आके बताया कि मुझसे जबरदस्ती साइन कर लिए गए और मेरे हाथ में से रिपोर्ट छीन ली, पढ़ने भी नहीं थी। और इसी के साथ फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।
नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ। भगोड़ा अमृतपाल पकड़ा गया। पंजाब के मोगा से पकड़ा गया है अमृतपाल को पुलिस ने जबरन सरेंडर करवाया। अजनाला कांड के बाद से फरार था अमृतपाल। 18 मार्च से फरार था अमृतपाल सिंह। पुंछ हमले के शोधा को आखिरी अलविदा। पंजाब के शहीद कुलवंत सिंह, शहीद हरिकिशन सिंह, शहीद सेवक सिंह के आखिरी सफर में उमड़ी लोगों की भीड़। पूरी उड़ीसा में शहीद देबाशीष की आखिरी रसूमात। पुंछ हमले के बाद सिक्योरिटी के पेश नजर मीटिंग्स का दौर जारी। बीएसएफ के डीजी और दीगर अफसरान ने किया हमले की जगह का दौरा। जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई है सिक्योरिटी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया पुंछ का दौरा। दहशतगर्दों के हमले की जगह का किया तफसीली मुआयना। फौज ने अब तक की गई कार्रवाई की दी जानकारी। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी पुंछ पहुंचे। दहशतगर्दों के हमले की जगह का किया मुआयना। जनरल ने हमले के बाद जारी ऑपरेशन का लिया तफसीली जायजा। पुंछ दहशतगर्दाना हमले के बाद जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी पुख्ता कर दी गई है। हसास इलाकों में सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया है। जम्मू के मुख्तलिफ रेलवे स्टेशनों और बसेस। ये आपको फल देगा 8 साल में। ये है ऑरेंज ट्री। ये आपको फल देगा 5 साल में, पर ये आपको फल देगा बहुत जल्द। जी हाँ, क्योंकि ये है ट्रीफी। आप भी लीजिए ट्रीफी पेड़ लगाकर और उसे अपलोड करें #News18 ट्रीफी के साथ अपने सोशल मीडिया हैंडल पर। इस वर्ल्ड अर्थ डे पर बनिए News 18 की मुहिम इंडिया पेड़ लगाओ का हिस्सा। दीजिए इस नंबर पर मिस कॉल 9990898918 और जीतिए आकर्षक इनाम सिर्फ News 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। JKLH पर टॉप एट 10। बिहार के पूर्व सांसद आनंद मोहन की रिहाई के लिए बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आनंद मोहन के साथ कुल 27 कैदियों की भी रिहाई हो रही है, लेकिन पूर्व सांसद की रिहाई पर बिहार की सियासत गरमा गई है। क्यों, ये रिपोर्ट देखिए। सोमवार का दिन आनंद मोहन के लिए दोहरी खुशी लेकर आया। एक तरफ बेटे चेतन आनंद की सगाई हुई तो दूसरी तरफ नीतीश सरकार ने रिहाई का नोटिफिकेशन जारी कर आनंद मोहन को खुशियों की सौगात दे दी। लेकिन सरकार के फैसले ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। बीजेपी ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने 27 कैदियों की रिहाई पर सवाल उठाते हुए फैसले को कानून व्यवस्था पर खतरा बताया। ये अपराधी एक जमाना में लालू का राज था। अपराधियों की बदौलत 15 साल राज किया लालू ने, फिर वो लालू राज लौटकर बिहार के अंदर आ रहा है। तो नीतीश जी की संगत जो हुई है लालू यादव का, उसका प्रभाव है कि सरकार ने इस प्रकार का निर्णय लिया है। आनंद मोहन की रिहाई पर शुरू हुई सियासत पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने ट्वीट कर पलटवार किया है। ललन सिंह ने लिखा है, श्री आनंद मोहन जी की रिहाई पर अब भाजपा खुलकर आई है। पहले तो यूपी की अपनी बी टीम से विरोध करवा रही थी। श्री आनंद मोहन जी ने पूरी सजा काट ली है और जो छूट किसी भी सजायाफ्ता को मिलती है वो छूट उन्हें नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि खास लोगों के लिए नियम में प्रावधान किया हुआ था। श्री नीतीश कुमार जी ने आम और खास के अंतर को समाप्त किया। अब भाजपाइयों के पेट में ना जाने क्यों दर्द होने लगा है। रिहाई पर सवाल उठाने वालों पर आनंद मोहन ने भी गंभीर सवाल उठाए हैं। छूटे हैं 27 लोग, मेरा नाम 11वें नंबर पर है। सबसे ज्यादा हंगामा में हम ही को लेके हो रहा है। जो भी छूटे हैं राज्य सरकार ने तब छोड़ा है जब कोर्ट द्वारा मुकर्रर सजा वो पूरी कर चुका है। ये डीएम की हत्या की बात कर रहे हैं ना लोग, पीएम की हत्या को झांक ले। आनंद मोहन बाहुबली नेता माने जाते रहे हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव से 1 साल पहले आनंद मोहन की रिहाई को लेकर सरकार के फैसले पर सियासत होना लाजमी है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और शैलेंद्र के साथ दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। एक और रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शिवराज कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई है। कैबिनेट ने किसानों को राहत देते हुए फसल क्षतिपूर्ति की राशि बढ़ा दी है।
वहीं बिजली विभाग के लाइनमैन को अब 1000 जोखिम भत्ता दिया जाएगा। कैबिनेट की बैठक में मिलेट्स को बढ़ावा देने के लिए आज व्यंजन परोसे गए, जिसका सभी मंत्रियों ने आनंद भी उठाया। रिपोर्ट देखिए। शिवराज कैबिनेट की बैठक कई मायनों में खास रही। कैबिनेट ने कई अहम प्रस्तावों पर अपनी मोहर लगाई। किसानों को राहत देते हुए कैबिनेट ने क्षतिपूर्ति की राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया। इस मायने में मध्य प्रदेश अधिकतम राशि देने वाला प्रदेश बन गया है। हम हिंदुस्तान में नंबर 1 हैं कि वो जो फसलों की क्षतिपूर्ति है, जो ओले पड़ जाते हैं, पाला पड़ जाते हैं, बाढ़ पड़ जाए, सूखा पड़ जाए जैसी स्थितियों में जो आरबीसी की 6-4 परिपत्र राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत जो फसल क्षतिपूर्ति की सहायता है, उनके मानदंडों में भी अब संशोधन किया है। कैबिनेट ने अलग अलग विभागों में पदों को लेकर भी फैसला लिया। मसलन ग्वालियर अस्पताल में 972 नए पदों को मंजूरी दी गई है। वहीं पन्ना जिले में 2 सिंचाई परियोजनाओं को भी कैबिनेट ने अपनी हरी झंडी दिखा दी। राजस्व न्यायालयों में काम में तेजी लाने और पेपरलेस काम को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट ने कंप्यूटरीकरण के लिए राशि मंजूर कर दी है। इसके लिए 5 सालों के लिए 7,000 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। दूसरे फैसलों की बात करें तो कैबिनेट ने इंदौर में अहिल्या देवी स्मारक के लिए बिना शुल्क की जमीन देने का फैसला लिया है। वहीं नगरीय निकायों में 45 नए दीनदयाल रसोई केंद्रों को भी मंजूरी दी है। इससे गरीबों को सस्ते में खाना उपलब्ध हो सकेगा। वहीं बिजली विभाग में लाइनमैन के लिए कैबिनेट ने जोखिम भत्ता देने का फैसला भी लिया है। हमारी विद्युत वितरण कंपनियों में ये अपन मर्सी से भी जुड़ा मामला है। हमारी जो कंपनियों में आउटसोर्स के माध्यम से जो लाइनमैन का काम करते थे हमारे भाई, उन लाइनमैनों को विपरीत परिस्थितियों में जोखिम वाले काम भी करना पड़ते थे। उन्हें कई तरह के ग्लव्स वगैरह भी मिलते थे। ऐसे सभी लाइनमैन जो मध्य प्रदेश के अंदर थे, इन सबको जोखिम भत्ता के नाम पर 1000 रुपया और दिए जाने का मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा तय किया गया है। कैबिनेट की बैठक के दौरान मिलेट से बने व्यंजन परोसे गए। मंत्रियों को मिलेट से बने बिस्किट, सैंडविच, कटलेट, बाजरा खिचड़ा और खीर परोसी गई। सीएम ने सभी मंत्रियों से मिलेट्स को बढ़ावा देने की अपील की है। और विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जयराम सरकार के खिलाफ जो चार्जशीट पेश की थी, उसकी गूंज अब शिमला नगर निगम चुनाव में सुनाई दे रही है। कांग्रेस नेता और मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि चार्जशीट में पिछली सरकार पर जो आरोप लगाए गए थे, उनकी जांच होगी। सवाल है कि आखिर उस चार्जशीट में था क्या? ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी के खिलाफ चार्जशीट पर अब एक्शन की तैयारी। आई भ्रष्ट नेताओं और अफसरों के जेल जाने की बारी। भर्तियों के मामले में कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठाई जाएगी। जयराम सरकार के आखिरी 6 महीने के सारे फैसले रिव्यू किए जाएंगे। बीजेपी के खिलाफ ये कांग्रेस की वही चार्जशीट है जिस पर अब सुक्खू सरकार एक्शन की तैयारी में है। कांग्रेस की तरफ से लूट की छूट नाम से तैयार की गई इस चार्जशीट में जयराम सरकार पर लगे तमाम आरोपों का जिक्र है, जिसे विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने अक्टूबर महीने में शिमला में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी किया था और जनता से ये वादा किया था कि अगर कांग्रेस सत्ता में आई तो पेपर लीक, भर्ती घोटाला, पाइप घोटाला, पीपीई किट घोटाले जैसे सभी मामलों की जांच कर दोषियों को जेल भेजेंगे। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी, सबसे पहले तो जो सबसे बड़ा धोखा बेरोजगारों से हुआ, उसमें कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठा के जांच करवाने का फैसला है पार्टी का। और दूसरा मसला जो दूसरे अन्य मसले हैं जो कि चार्जशीट में दायर किए गए हैं, उन सब में जांच बिठाई जाएगी। तब नेता प्रतिपक्ष रहे मुकेश अग्निहोत्री अब डिप्टी सीएम हैं और कांग्रेस चुनाव कैंपेन समिति के अध्यक्ष रहे सुखविंदर सुक्खू अब मुख्यमंत्री हैं। जरा सुनिए कि तब सीएम सुक्खू ने क्या कहा था। जो इस प्रदेश की जनता को लूटा, जो भ्रष्टाचार कोरोना काल में हुआ और जो धांधलियां खरीद फरोख्त में हुई, उस संदर्भ में आज कांग्रेस पार्टी ने ये चार्जशीट लाई। जो भी गलत होगा, जो भी भ्रष्टाचार में सम्मिलित होगा, आज इस प्रेस के माध्यम से हम कहना चाहते हैं, सब जेल की सलाखों के पीछे हैं।
भ्रष्टाचारियों पर एक्शन के इस वादे को कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के बाद अब शिमला नगर निगम चुनाव में उठाया है। शिमला स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में भ्रष्टाचार की बात करते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि स्मार्ट सिटी नहीं, पिछली सरकार में लगे हर आरोपों की जांच होगी। कानून के हिसाब से कार्य होगा। जो गलत हुआ है अतीत में 5 वर्षों के दौरान, चाहे वो किसी भी क्षेत्र की बात है, मैं समझता हूँ सारी बातें सामने आएगी। चुनाव की हार को देख के इस इलेक्शन की जो रणनीति है इसको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने शासनकाल में शिमला के अंदर इतना विकास किया है, उसमें कोई भी वार्ड उन्होंने बिना विकास से छोड़ा नहीं है। चाहे फुटपाथ चौड़ी करने की बात हो, पार्किंग की बात हो या बाकी अन्य काम हो, स्ट्रीट लाइट की बात हो, ऐसे अनेक कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। वैसे वादे के मुताबिक कांग्रेस जयराम सरकार के आखिरी 6 महीने में लिए गए कई फैसले बदल चुके हैं। पेपर लीक केस की जांच और गिरफ्तारी भी जारी है, मगर सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस इतने दिनों बाद फिर से ये मुद्दा सिर्फ चुनावी फायदे के लिए उठा रही है। रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला। सीएम सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा बाल सत्र के पोस्टर बच्चों की सरकार कैसी हो का विमोचन किया। 12 जून को होने वाले हिमाचल प्रदेश विधानसभा बाल सत्र को लेकर सीएम ने कहा कि शिमला में आयोजित होने वाले विधानसभा बाल सत्र के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा पूरी दुनिया देखेगी और बच्चों में लोकतांत्रिक परंपराओं के बारे में जागरूकता बढ़ेगी। उन्होंने बच्चों से इस अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। बता दें कि शिमला में आयोजित होने वाले इस बाल सत्र में देश के 68 बच्चों को दुनिया के सामने बात रखने का मौका मिलेगा। सत्र में भाग लेने के लिए बच्चों का चयन डिजिटल माध्यम से किया जाएगा, जिसके लिए बच्चे एक वीडियो बनाकर डिजिटल बाल मेला की वेबसाइट पर निःशुल्क यानी मुफ्त पंजीकरण कर सकते हैं। कार्यक्रम का उद्देश्य बचपन से ही देश और प्रदेश के विकास के प्रति बच्चों को जागरूक करना और उनमें सकारात्मक सोच को पैदा करना है। लोक निर्माण, युवा सेवाएं एवं खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इम्फाल में आयोजित खेल मंत्रियों के 2 दिवसीय चिंतन शिविर को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं के समुचित विकास के लिए महत्वाकांक्षी कदम उठा रही है और उन्हें पढ़ाई के साथ साथ खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए योजनाओं के जरिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस दौरान विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि उद्यमों और बड़ी कंपनियों को खेलों के विकास के लिए सामाजिक दायित्व के तहत सहायता देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। विक्रमादित्य सिंह ने कॉलेज की छात्रा हिमांशु शर्मा के निधन पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है कि परिवार के प्रति उन्होंने अपनी संवेदना भी व्यक्त की है। टांडा में छत से गिरकर कॉलेज की छात्रा हिमांशु शर्मा की मौत हो गई थी। हादसे पर दुख जताते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि शिमला में बढ़ते बंदरों का आतंक चिंता की बात है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बंदरों के बढ़ते आतंक को रोकने के लिए वन विभाग से कोई कारगर उपाय खोजने को कहेगी। उन्होंने लोगों से बंदरों के किसी भी संभावित आक्रमण के प्रति सचेत रहने का आग्रह किया है। और इसी के साथ टॉप एट 10 में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।